अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान के मौके के ऊपर मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब की जानिब से 10,000 रुपये फ़ीकस के जो अमदादी चेक जो हैं वो इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ रमज़ान निगहबान पैकेज 2025, गुज़िश्ता साल यही पैकेज जो है वो थैलों के अंदर था, जिसमें आटा था, चीनी थी, दालें थी, घी था और वो तकसीम किए गए डोर स्टेप के ऊपर जाके ताकि किसी को आना ना पड़े। अब ये चेक पहले तकसीम करने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पोस्ट को दी गई, जिनसे ये ज़ुम्मा उठाया ना गया, तो बाद में ये यूनियन कौंसिल सेक्रेटरीज़ के सपोर्ट जो अब कर दिया गया है। अब जो है बिलाशुबा रोज़े कुछ गुजर चुके हैं, लेकिन ये अब यूनियन कौंसिल दफातर में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जब दफातर में पहुँचना शुरू हुए तो इसकी तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। बहुत सारी सबसे पहले अदाद शुमार बता दूँ, फैसलाबाद में कमो बेश 4.5 लाख से ज़ायद लोगों ने इंदराज करवाया था, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिसमें से 2,28,000 और कुछ लोग जो हैं वो इसके अहल करार पाए हैं कि ये राशन इस रमज़ान निगहबान पैकेज 2025 के मुस्तहिक हैं और इनको ये दिए जाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग रह भी गए हैं, बहुत सारे लोग जो इंदराज हुए बिल्कुल न्यू हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल ये हैं कि जिनका नाम निकल रहा है वो अगर किसी ने इंदराज करवाया, इंदराज के दौरान अपने वालिद का, अपने शौहर का नाम लिखवा दिया है, अगर वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं तो इसके भी ऐसे कुछ मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि वो नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक ताहाल ज़िंदा हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं निकलवाए गए, तो वो राशन का ये जो आपका चेक है वो वापस चले जाएगा। हमारे साथ यहाँ दोस्त मौजूद हैं जिनका ये निकला। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। फिर तारिक साहब मौजूद हैं, 10,000 ऑनली, ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी हुआ है और इनका ये निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार अली। इफ्तिखार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जवेरी पार्क मियां पिंड। क्या करते हैं आप? लकड़ी का काम, अपना मजदूरी करते हैं। मजदूरी का अपना कारखाना है? नहीं कहीं और मजदूरी? कितना महीने का कमा लेते हैं? 30,000। 30,000। क्या कुछ आपसे मांगा था जब आपने डेटा दिया? ये बेल फार्म मांगा था, शनाख्ती कार्ड मांगा था, बस आपने वो जमा करवा दिया? जमा करवा। आपको मालूम कैसे हुआ कि आपने निकला? फ़ोन किया था, अभी फ़ोन आया थोड़ी देर पहले। किधर से? इधर से नादरा दफ्तर से। यूनियन कौंसिल हाँ दफ्तर जी। से? कि आपका जी इससे पहले कभी आपको कोई इमदादी चेक नहीं, कोई नहीं, चीज़ इसके मिली? नहीं, इससे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली? नहीं, इससे पहले कोई नहीं मिली। ये कैसा प्रोजेक्ट है मरीम नवाज़ का, जहाँ पिछले साल आटा, घी, दालें, चावल मिले थे, लेकिन इस साल 10,000 मिल रहा है? 10,000 बेहतर था या राशन बेहतर था? नहीं, ये बेहतर है। कैसे? इससे हम अपनी जो कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी एक दोस्त ने पहले हमसे रिकॉर्ड जिस पे हम प्रोग्राम करने आए, यही गुफ्तगू हुई थी कि बहुत सारे लोगों को शायद राशन की उस वक्त ज़रूरत ना हो, वो अपना ले चुका हो, 10,000 में उसका किसी और चीज़ का गुजारा हो। यही है, यही है। ये हाँ जी। ये आपका ये तारिक साहब मौजूद है, इफ्तिखार अली साहब हैं, और आपके और भी किसी का आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी? नहीं, घर में एक ही में। और वो निकला है? हाँ जी। चलो बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज़ के लिए को पैगाम यही है, अच्छे अच्छे काम करें। ये ठीक अच्छा है। काम है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा काम है। मुतमिन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। यूनियन कौंसिल में बड़ा रश था जब हाँ जी, जी जी, बल्कि पिछले साल हमने वो राशन की तकसीम बिल्कुल 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 औरतों ने, खवातीन ने हाँ दुआएं जी, दी। बहुत सारे इतराज़ात ये थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आसान मरहला किया जाए। तो इस साल वो मरहला आसान किया गया, लेकिन उसके साथ ये तकसीम कर दी गई कि राशन ही बटेगा, हाँ जी, चेक बटेंगे। हाँ जी, आपको थोड़ी आसानी होगी कंधों पे उठा के हाँ जी, बैग ले जाने की। वो घरों में तकसीम करते थे। ये चेक सिस्टम कुछ आसान भी है और कुछ बेहतर भी है, इसलिए कि जो पैकिंग मटेरियल आता था वो ठेकेदार पैक करता था, उसमें नाकस मटेरियल बहुत ज़्यादा होता था, मतलब दालें या चावल जो ना नाकस मटेरियल की शिकायत बहुत थी। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। मैं समझता हूँ कि इनको नकद कैश की सूरत में ये अदायगी की गई है, ताकि ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनपसंद दुकान से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, एक आदमी को अगर घी की ज़रूरत है वो घी खरीद रहे, एक को चीनी की ज़रूरत है वो चीनी खरीद रहे, एक के पास अजनास मौजूद है, वो बेचारा बच्चों के लिए, ईद के लिए कपड़े खरीदना चाहता है, इसलिए वो कपड़े और जूते खरीद लेगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये नकद कैश का जो इक़दाम है हुकूमत पंजाब का बहुत मुस्तहसन और एहसन इक़दाम है। अच्छा, ये कैश कैसे होगा? ये कैश है पंजाब बैंक की हमारे साथ इनकी मतलब कोऑर्डिनेशन है, तो ये अपना ये चेक इनको दे दिया, ये अपना असल कार्ड और चेक लेकर फैसलाबाद या पंजाब की किसी भी पंजाब बैंक ब्रांच में जाएंगे, अपना ये चेक देंगे, ड्राफ्ट देंगे, इनको उधर से मिल जाएगा। हाँ जी, जाइए कि खवातीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। इधर से आई हैं जवेरी पार्क से। हाँ जी, शोहर को कॉल है। शोहर को कॉल आई है? हाँ तो जी। अब आप आई हैं तो अब नहीं दे रहे? नहीं दे दिया, कार्ड मिल गया हमें। कहाँ है? वो इफ्तिखार के पास है। अच्छा, आपके हस्बैंड के साथ? हाँ जी, शोहर ही हैं? शोहर, हाँ जी। अच्छा, ये आपके शोहर ने तो ये कहा कि ये ठीक है कि राशन की बजाय चेक किया जाए। हाँ जी। आप क्या समझती हैं कि राशन चाहिए था या पैसे चाहिए? नहीं, पैसे ही ठीक है। बेहतरी क्या है पैसे? बेहतर ये है कि हम कोई और काम कर सकते हैं शुरू ना, राशन का तो हम साथ साथ ही लेते हैं, साथ साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ज़रूरत है तो आपके पैसे घर में जो पूरी होने वाली थी? हाँ, रोज़े हैं, बच्चे रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर इस तरह बच्चों का भी हो जाएगा, इफ्तारी का सामान वगैरह हम
साथ साथ लेते जाएंगे। क्या कहेंगी मरीम नवाज को? हाँ, उनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और सेहत दे। ये है कि अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे 1000 काम करती रहें, ठीक है ना। इससे पहले तो नहीं आपको मिला? नहीं, हमें नहीं मिला, सौदा वगैरह भी नहीं मिला था। तारिक साहब मौजूद हैं, तारिक साहब दोबारा तारिक साहब से गुफ्तगू करते हैं कि मकसद है इनके दरवाजे पे दहलीज पे जाके तकसीम करना, ना कि यहाँ यूनियन काउंसिल के दफ्तर में, और ये इसको मलूज़ खातिर रख भी रहे हैं। तारिक साहब, इसको बाकायदा ये किया जा रहा है चेक एंड बैलेंस? हाँ जी, चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके घरों पर जाएं, लेकिन लोगों को ये समझाने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। लोग बार बार यूनियन काउंसिल ही आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल हम अपने लैपटॉप पर, हाँ वो अभी दे दें, हम कहते हैं आप अपने घर जाएं, हम घर जाके आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ देंगे, जो गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है, और आपकी इज़्ज़त और नफ्स भी मजरू ना हो। आप दफ्तर में आएंगे, इधर रश पड़ेगा तो हमें काफ़ी दिक्कत है। हम इधर ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि लिस्ट में उनको चेक कर लेते हैं। हमारे साथ ये महकमा, एक मिनट आएंगे, ये दूसरे महकमे के लोग हैं, तो ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो ये भी साथ हमारे चेक की तकसीम का। वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कैसे इसकी तकसीम? ये डोर टू डोर जाके हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर का नहीं पता चल रहा तो हम उनको कॉल कर लेते हैं कि आपका घर किधर करके है, तो डोर स्टेप पे ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। क्या लोगों के रिएक्शन में ये भी होता होगा? मैं तारिक साहब से जानता हूँ, जब देख दरवाज़ा खटखटाते हैं तो 10 और। हाँ, वो तो जाहिर है कि वो हमारी आवाम ये होता है कि हमारा क्यों नहीं आया, हमने भी इंटर करवाया था। तो हम लोगों को यही अभी तक गाइड कर रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता चेक आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आपके आएंगे तो आपके भी डोर स्टेप पे ही आके आपको चेक रिसीव हो जाएगा। हम इनके साथ तारिक साहब के जाते हैं, कुछ घरों में देते हैं, लोगों के रिएक्शन भी देखते हैं कि लोगों के तासुरात क्या हैं। एक ब्रेक यहाँ लेंगे, बल्कि प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं और देखते हैं कि लोग इस मौके पर क्या कहते हैं। एक और घर के बाहर मौजूद हैं, इनका भी दरवाज़ा खटखटाया गया, खातून बाहर आई हैं, तो उनको अब वो चेक के लिए मालूमात जो ली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भैया, मोहम्मद अशरफ का घर यही है? हाँ जी, यही है। ज़रा उनका आईडी कार्ड लेके आइएगा, क्योंकि उनका 10,000 का चेक आया मरीम नवाज़ की तरफ से, तो हम वेरीफाई कर लें कि ये घर उन्हीं का ही है या इसी नाम से है। काइंडली ज़रा उनका वो आईडी कार्ड की कॉपी या आईडी कार्ड ले आइएगा। हमारे पास कॉपी है। चलें वही दे दो। आईडी कार्ड की कॉपी और या आईडी कार्ड जो है वो तलब किया जा रहा है, ताकि इनकी वो जो वेरिफिकेशन मालूमात हैं वो वेरीफाइड कर ली जाएँ कि आया इन्हीं की कॉल आई, इनको ही कॉल आई थी, इन्हीं का आईडी कार्ड है, इनके हस्बैंड के नाम पे। जी, ये इनके हस्बैंड। आपने इंदराज करवाया था? हाँ जी, यूनियन काउंसिल आप गई थी? हाँ जी, कब? हाँ जी, मैं गई थी, गर्मियों में गई थी। अच्छा, सर्दियों में गई थी, गर्मियों में गई थी? मसले 6 महीने तो हो गए ना। अच्छा, ये पहले पहले से रजिस्ट्रेशन जब आगाज़ हुआ था ना 6 माह पहले, ये स्टार्ट पे गई थी। ये इनकी पहली रजिस्ट्रेशन में इनका हुआ है। इससे पहले आपको राशन वगैरह मिला कोई? हाँ जी, मिला था, पिछले रोज़ मिला हुआ पिछले था। रोज़े मिला था? क्या मिला था उसमें? उसमें तो बेसन था, चीनी थी, घी था और आटा था। ठीक हो गया। अच्छा, वो सही है, ये 10,000 रुपया सही है? राशन क्योंकि 17-18 हज़ार का था, ये 10,000 का, फिर वो कैसे? ये पैसे था, जो को बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर राशन लिया हुआ है? बस अभी तो शोहर का कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं। क्या करते हैं शौहर? दिहाड़ी करते हैं, क्या मजदूरी कर ली किसी की। मजदूरी कर ली? अच्छा, ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि मेरा पूछने का मकसूद ये था कि आया राशन जो है वो कम बेच जो है 15,000 से ज़ायद का बैग था, एक पैकेज, लेकिन 10,000 रुपया कैश मिल रहा है, तो लोगों का ज़्यादा तासुर यही है कि 10,000 मिल जाए, बच्चों की ईदी या बच्चों की ईद के कपड़े बना लेंगे या कुछ और बना लिया जाएगा, जबकि राशन जो है वो ऑलरेडी भी कई घरों में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो कहते हैं कि उसका शायद हम किसी न किसी तरह सदेबाब कर लेंगे, लेकिन कैश से हम कोई और अपनी ज़रूरियात जो हैं वो भी पूरी कर सकते हैं। मोहसिन, इनकी मालूमात जो है एक कागज़ है, उसके ऊपर आप ज़रा इरफान नज़दीक आगे भी दिखा दें कि उसके ऊपर सारी दर्ज की जा रही हैं, और इन्हीं मालूमात को फिर जो है वो पूरा नाम लिखा गया है, देन फिर उनका आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर और मुकम्मल पता दर्ज है। फिर इनके आगे कुछ सवालात हैं जो हम इनकी बिहाफ पे इनको जो है इनका चेक रिसीव करवाएंगे कि घर की हालत कैसी है, ये अपना घर है या इनका किराए का घर है, और आमदनी वगैरह इनकी क्या है। अच्छा, आप पूछे मालूम था जी, करें ताकि देखने वालों और लोगों को पता चल जाए। जी, आप ही घर आपका अपना है? नए अम्मी के पास रहते हैं इधर ही। अच्छा, इनके घर अपना नहीं है, तो भाईजान क्या करते हैं, काम वगैरह क्या करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं। अच्छा जी, और को घर में कोई ऐसी चीज़ तो अपनी क्या चीज़ें हैं? अच्छा, घर अपना नहीं है। चलो, अच्छा, ये 4 सवालात हैं जो अहम है इसके ऊपर, ताकि घर की हालत कैसी है, घर अपना है, आमदन कितनी है, ताकि मेरे ख्याल में ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी हो सकता है।
जी, ताकि ये सर्वे इसीलिए है कि ये हकदार हैं भी या नहीं है, तो इस बिहाफ पे आगे को कंपेन आती है या को और इनको माली इमदाद के तौर पे, तो उनका एक सर्वे हो रहा है कि ये हकदार हैं, ताकि उनको आने वाली भी जो मुहिम है उनको भी ये आगे जाके फॉरवर्ड किया जाए। ताकि साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परफॉर्मा जो है इससे बहुत सारी मालूमात हुकूमत पंजाब तक पहुँचेगी कि आया जो हमसे राशन या ये जो चेक तकसीम ले रहे हैं कि ये इसके अहल हैं। अगर ये अहल हैं तो फिर ये फ्यूचर में भी स्कीम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो नाअहल लोग होंगे उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमने पूरी सर्वे रिपोर्ट भी साथ मरतब कर रहे हैं ताकि आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो हिम्मत कार्ड शुरू होगा, मसलन जैसे इनके मियाँ दिहाड़ी करते हैं, इनको एक हिम्मत कार्ड मिल जाएगा, इनके बच्चे हैं, इनको इलाज मुआवजे की सहूलत मिल जाएगी, इनके घर की कंडीशन देख के कल को गवर्नमेंट घर बनाने के लिए कर्जा देती है या प्लाट देती है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत शफाफ अंदाज से हुआ है, उसी हिसाब से ये चेकों की तकसीम कर रहे हैं। चेक की तकसीम के साथ साथ बहुत सारी दीगर मालूमात जो हैं वो प्रोग्राम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी होती है, वो भी तलब की जा रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आया जो है ये शख्स इस अहल है या नहीं। अगर अहल है तो बिल्कुल तारिक साहब ने जैसे कहा, आगे फ्यूचर में अगर कर्ज़े हसना के तौर पर घर बनाने के लिए कर्ज़े दिए जाते हैं, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का जो माली फ़ायदा है वो भी हो सकता है। जहाँ अपना साहिबान अपनी छत बना सकेंगे लोग, वहाँ लोग अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ भी जो है बढ़ सकेंगे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, और भी यहाँ कॉल्स की हैं इन्होंने, देखते हैं किसी और किस घर की जो है वो दहलीज़ पर जाके ये चेक दिया जाता है। ये दरवाज़ा नॉक करेंगे तो मोहम्मद ताहिर महमूद का जो कार्ड है वो हमारे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये ताहिर महमूद साहब का घर है जी। ये मरियम नवाज़ की तरफ से उनका चेक का है जो रमज़ान निगहबान के प्रोग्राम के तहत है, तो काइंडली उनका ज़रा मुझे वो ID कार्ड दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी राशन कभी मिला है? नहीं चेक पिछले साल मिला है? नहीं। अच्छा, ये राशन सही था, ये 10,000 रुपया सही है? 10,000 रुपये से ठीक है। वो कैसे? चलो बंदा अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले लेता है, बच्चे के कपड़े ले लेता है। शौहर क्या करते हैं? शोर मेरे होटलिंग का काम, बर्तन वगैरह धोते हैं होटल पे किसी पे? हाँ जी। कितना कमा देते महीने का? 18-20 हज़ार घर के किराए पे अपना? किराए पे है। और किराया दिया नहीं जाता, ये बैठक दी हुई है इन्होंने हमें रहने के लिए? रहने के लिए। और कितना किराया है? 10,000 था तो फिर इन्होंने हमें 6,000 पे ये बैठक दी। 6,000 रुपये बैठे दी। तो क्या समझती हैं, ये कैसा मरीम नवाज़ के लिए क्या पैगाम देंगी? ये 10,000 रुपये अब आपको मिल रहा है, इसे आप अपने को ज़रूरत की चीज़ें भी पूरे कर लेंगे, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उनका, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये आप रजिस्ट्रेशन करवा के आई थी? हाँ जी, मैं करवा के थी, ये यूनियन काउंसिलर में करवा के आई थी। तकरीबन 3-4 माह हो गए। 3-4 माह हो हाँ गए जी। जब ये शुरू हुआ था प्रोग्राम तब? हाँ जी। ठीक हो गया। यहाँ मोहसिन इनके इंदराज कर रहा है, इनका ID कार्ड, इनका नाम, इनका ID कार्ड, इनका नंबर, इन तमाम मालूमात जो है दर्ज की जा रही हैं, फिर इन 10,000 रुपये का जो चेक है वो हैंड ओवर किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अफसरदा सूरत हाल है कि हाँ वो कह रहे हैं, बड़ी इस तरफ आ जाए थोड़ा सा तारिक साहब, कि वो लोगों को दिया जा रहा है, हालात भी घरों के पता चल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहली बार मिला है, और 20-25 हज़ार कमाने वाला शौहर है जो होटल पे बर्तन धोता है। ये मेरे ख्याल में सही लोग हैं जिन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। जी, ये बहुत, जब हमने रजिस्ट्रेशन की, इनकी मालूमात ली, इन्होंने बताया कि हमारा घर किराया क्या। देखो ना, ये इतने गरीब हैं कि एक बैठक में 6,000 रुपये 6 गुजारा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये रमज़ान पैकेज तो एक मुस्तहसन इकदाम है ही, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे अफराद की दोबारा मज़ीद करके ना हेल्प करनी चाहिए, जैसे मेहनत कार्ड है, सेहत कार्ड है, या और इस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए। ये लोग वाकई मुस्तहिक है। और देखें मेरे ख्याल में जहाँ 15 लाख या मुख्तलिफ रकूम दी जा रही हैं घर बनाने के लिए, अपना घर, अपना छत साहिबान, ये सर्वे बड़ा हेल्पफुल होगा। ये लोग, जब मैंने इंटरव्यू भी इसलिए देखे हैं, इंटरव्यू के जरिए भी चीज़ें आगे पहुँचेंगी हुकूमत पंजाब तक, कि ये हकदार जो हैं उन तक चीज़ें जब पहुँच रही हैं, इनमें से बहुत सारे लोग होंगे, जैसे पिछली बार हमने आपके साथ कहा तो कुछ स्टोर्स वालों को भी राशन आकर उन्होंने रख लिया, वापस नहीं किया, लेकिन ये वो लोग हैं जो हकदार भी हैं और सही एक्चुअल लोग हैं। बिल्कुल, बात यही है कि हालांकि चाहिए तो ये था कि जो लोग मुस्तहिक है उन तक पहुँचे, लेकिन यहाँ लोग ऐसे करते नहीं है। अगर किसी का निकला है, साहब इस्ताद है, मसलन मेरा ही निकला है, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं अपने राशन, रजिस्ट्रेशन ही नहीं बनती ना, हम किसी का हक खा रहे हैं। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन का अमल तो ये है बिलाल भाई का, वो उन्होंने कहा हर एक की रजिस्ट्रेशन करे, लेकिन जो मुस्तहिक है, मिसाल के तौर पर मेरी रजिस्ट्रेशन मेरी भी हुई है, लेकिन अगर मेरा निकला है तो मैं देखूँ कि मुझसे ज़्यादा जो मुस्तहिक उनको मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। यहाँ एक और दोस्त को ये फिर कैश नहीं होगा, अपने मियाँ को लेके बैंक में जाना, आपने उनको तो छुट्टी नहीं होनी ना। एक दिन के लिए करनी पड़ेगी, सिर्फ बैंक में जाके वो ये देखे तो अगर मैं चली नहीं, आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपके मियाँ को टाइम निकाल के ना बैंक टाइम के दौरान जाना चाहिए, और ये रमज़ान के मुबारक में ही आपने इसको कैश करवाना है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाना है, ये याद रखें।
तो ये भी आप उनको टाइम निकालें थोड़ा सा, क्योंकि या तो फिर मैं एक बार चेक कर लें बैंक जाके। हाँ जी, एक दफ़ा चेक कर लें। एक बार आप आईडी कार्ड बताएं, ओरिजिनल उनका ले जाएं, मजबूरी अपनी बताएं। मजबूरी अपनी बताएं। हाँ एक बार लेके जाके चेक कर लें बैंक में, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर उन्हें जाना पड़ेगा। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मियाँ पिंड के अंदर इसमें मौजूद हैं यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी और महकमा सेहत के जो स्टाफ है वो हमारे साथ मौजूद है। दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है और जो अमला है, जो भी घरेलू अंदर से घर के लोग आएंगे, फिर उनसे एक आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो तलब की जाएगी और फिर मामला जो है वो पूरे पहले नोट किए जा रहे हैं ताकि इनका इंदराज जो है मुकम्मल किया जाए। मोहसिन साहब साथ साथ बताते जाएँ, अच्छा क्या क्या इनकी चीज़ें जो है मालूमात ली जा रही हैं वो बता दें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम घर वाला को आईडी कार्ड लेंगे। बेकायदा हमारे पास एक चिट पड़ी है, चिट सारी पर उसका नाम, आईडी कार्ड, उसका एड्रेस, उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर वेरीफाई करेंगे चेक के साथ कि चेक के साथ उसका आईडी कार्ड वेरीफाई हो रहा है। फिर जो बंदे का होगा उसी को दिया जाएगा, बल्कि उसके घर में से भी किसी को नहीं दिया जाएगा। जिस मुतलका बंदे का चेक जिस नाम से आएगा, अगर वो बंदा आएगा तो उसको चेक दिया जाएगा। मियाँ का बीवी को, बीवी का शौहर को भी नहीं, वो भी नहीं दिया जाएगा। ये डीसी साहब का सख्ती से आर्डर है कि जिस बंदे का है उसी बंदे को मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये इनका मियाँ आए थे, अब उन्होंने कहा था हमें दे दो, लेकिन उनकी मिसिज़ के नाम आया, उसकी मिसिज़ ही आई, उनको ही दिया गया ताकि कोई भी कोई गलत फहमी ना रहे। ठीक हो गया। ये यहाँ मौजूद हैं स्टाफ। और ये इनका किस नाम से? ये मोहम्मद अफजल के नाम से है। ये मोहम्मद अफजल साहब ही खड़े हैं। अच्छा, खुद खड़े हैं। हाँ जी, ये मैं वेरीफाई करूँगा पहले इनका आईडी कार्ड, इनका आईडी कार्ड मैच कर रहे आईडी हैं कार्ड नंबर मैच किया जाता जी है। जी। ये इन्हीं का ही है, इन्हीं का ही है। फ़ोन नंबर भी ये इनका ही है। आपने कॉल करके देखी ना? जी, मैं पर कॉल करके, क्योंकि अगर वेरीफाई किया था कि किधर है तो वो पहले कॉल की है इनको, देन फिर इनका आगे प्रोसीजर। आप थोड़ा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का 20-25 हज़ार इतना कमा लेता हूँ। अहलिया ने अप्लाई किया था या आपने apply? इन्होंने कराया था, इन्होंने किया था। पहले भी कभी राशन मिला कोई? नहीं, पहले नहीं मिला, कोई अंदाजी चेक? कुछ भी नहीं मिला। क्या कहेंगे मरीम नवाज़ के नाम पैगाम के ये पहली बार 10 लाख ख़ानदान जो हैं वो कम बेच हो, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं। ये बिल्कुल फैसलाबाद में 2 लाख जी, और जी। 28,000 लोग न्यू ऐड हुए हैं जिनको पहली बार मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़्यादा दे, बस यही कहते हैं हम। अच्छा, एक सवाल जो अहम है वो ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पिछली बार राशन दिया था, इस बार चेक दिए जा रहे हैं। आपको राशन नहीं मिला था, मुझे कुछ नहीं मिला, उनके अपना अहल है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहे, राशन सही था या पैसे सही हैं? ये पैसे ठीक है, इसलिए कि राशन भी आ जाएगा, बच्चों का कुछ सामान भी आ जाएगा, कपड़े वगैरह भी आ सकते हैं इसमें। यानी कि आपने राशन लिया हुआ है, आप समझते हैं इन पैसों में कपड़े भी बना लूँगा? राशन भी थोड़ा सा आ जाए। ये अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने रजिस्ट्रेशन करवाई तो? जी भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या पहले भी कभी मिले आपको? नहीं भाई, पहली यहाँ मरतबा। किसी के तौर पे कोई रिश्वत, कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन में अब ये देते हुए आपसे को पैसे तलब किए हों? क्योंकि बहुत सारी हवाएं फैल रही हैं, नहीं। लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मरीम नवाज़ के नाम को पैगाम? बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने मदद की। चलें, ये देखें अभी तक 2 लोगों को जो तकसीम किए हैं मैं दिखा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि आया ये लोग करते क्या हैं। तारिक साहब, ये बड़ी अफवाहें आजकल फैल रही हैं कि आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, कि लोग चेक के लिए कॉल करते हैं। ये लोग नहीं, मैं इसलिए यहाँ थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूँ। कुछ लोग कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं आपका जी मरीम नवाज़ की तरफ से 10,000 का चेक निकला है, आप हमें 500 दें या 1,000 रुपया दें, हम आपको पैसे दें। फ्रॉडिये साथ ही एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, ये हमारे मुल्क की कह लें कि बदकिस्मती है। जब भी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो फ्राडिये जो होते हैं वो अपने मुतहरक ज़हन के साथ ना सादा लोगों को लूटने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हालांकि इसमें सारी बहुत ज़्यादा शफाफियत है। अमला यूनियन कौंसल है, महकमा सेहत का अमला है, पोलियो का अमला है, वो सारे एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी जो पूरी टीम है उनमें से ज़्यादा सरकारी मुलाजम है, ऊपर DCO साहब है और डिप्टी डायरेक्टर साहब वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी इनसे एक सादा पानी भी नहीं मांगता और 1 रुपया भी नहीं मांगता, इवन कि इनके फ़ोटोकॉपी के पैसे भी नहीं लेते हम। तो लेकिन जो दूसरे फ्रॉडिये लोग हैं ना, वो इनको गुमराह करते हैं कि आपका निकला है, मैं आपका निकलवा देता हूँ, आप 200 रुपया दे, 300 रुपये दे। इस तरह की कंप्लेंटें आई हैं। कल DC साहब ने एक छापा मार के 2-3 बंदों को पकड़ा भी है जो लोगों को लूट रहे हैं। जो लोगों को लूट रहे हैं, इस हवाले से ज़रा वाज़ेह भी कर दूं, यार कोई भी आपको कॉल करता है और कॉल करके ये कहता है कि अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो
तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन इस वक्त चल ही नहीं। 15 फरवरी को रजिस्ट्रेशन का अमल बंद हो चुका है। उसके बाद तमाम जायज़ा लिया गया और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद फैसलाबाद में 2,28,00,000 लोग जो हैं वो अहल करार पाए, तो उनको बाकायदा अब कॉल की जाती है। कॉल इसलिए थोड़ा सा इबहम लोगों को पड़ा है क्योंकि महकमा सेहत के लोग अपने नंबर से कॉल्स कर रहे हैं। ये इनकी मुश्किल है कि अपने जेब से पैसे लगा के लेकिन लोगों को कॉल करें। ये भी सदका जारिया के तौर पे ये काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ताकि हक जो है उनकी दहलीज़ पे पहुँचे। और ऐसे ही बहुत सारे जो फेक कॉलर्स हैं वो फेक कॉल मिला के लोगों को यही गुमराह कर रहे हैं कि आपका चेक आ गया है, आप हमें 10,000 रुपया दे दें, 500 दे दें, 200, जितना कोई किसी से ले सकता है वो लेता है और फिर कहता है आपको चेक आपका भी मिल जाएगा, जो कि नहीं मिलता। ये फ्रॉड है जो कि इस वक्त चल रहा है। अभी कॉल्स कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आया आगे कौन है जिससे ये निकला और फिर उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। उसके पास एक और दोस्त हैं जो अपने घर से बाहर आए हैं अभी, और इनको भी कॉल की गई थी। इनका नाम क्या है? जी, इनका नाम है जुल्फ़कार अली। तो ये बाहर ही आ गए हैं। तो जुल्फ़कार साहब हैं? हाँ जी, मुझे अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन किसने करवाई थी? मैंने कराई। आप खुद गए थे? हाँ जी, कब? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। तो कोई पैसे वसूल नहीं लिए? नहीं, पैसे किससे? वो सही काम था, आराम से हो गया। हाँ बिल्कुल, इजी मसला। कैसे पता चला था आपको कि रजिस्ट्रेशन हो रही है? ऐलान हुआ था मोहल्ले में। मोहल्ले में ऐलान हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये पहले भी कभी आपको राशन नहीं, पहले कुछ नहीं मिला? क्या करते हैं ये आप? पहली दफ़ा मजदूरी करता, चौकीदार। चौकीदार करते हैं। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह तकरीबन है 20,000। 20,000 गुजारा हो जाता है? भाई अल्लाह का शुक्र है, माल के तक बड़े। और ये कैसा इकदाम है मरीम नवाज का? बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा, पहले ये होता था, बड़ी मेहरबानी, पहले बहुत आटा, चीनी, घी, दालें मिलती नहीं, थी। हम इस हमें बार नहीं 10,000 मिल रहा है। हाँ बस ये पहली बार है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले दालें, चने या घी, आटा मिलता था, इस बार 10,000 मिला है। वो राशन बेहतर था, 10,000 बेहतर है? ये बेहतर है। चलो ये चल बंदा घर आके तुम देगे तो अच्छी बात है। राशन लेन जाना उधर नहीं, लेन राशन भी पहले घरों में मिल रहा है पिछले साल। नहीं, अगर वो मिल जा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, राशन सही था कि आपके लिए 10,000 से? ये सही है। फ़र्क क्या है दोनों में आपके ख्याल? फ़र्क है इसमें मसला कौन नहीं है, इसमें कुछ और चीज़? हाँ, तो मरीम नवाज के नाम को पैगाम देंगे? मेहरबानी होती, बहुत शुक्रिया उन्होंने, साड़ी बड़ी हेल्प की थी। आगे के लिए भी पैगाम दे दें उन्हें कि आप भी आइंदा वास्ते भी इंशाल्लाह ये मेहरबानी करन। चलो, घर आपका अपना? हाँ जी, घर अपना अल्हम्दुलिल्लाह मालकीती है अपना। हाँ जी, घर अपना। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो क्वाइफ लिख रहे हैं कि इनका घर अपना है और आमदन इनकी 20,000 है, इन्होंने बताई है। लेकिन वो यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि घर अगर अपना भी है तो वो किस हाल में है, कि ये मरले का 2.5 मरले 2.5 मरले का 2.5 मरले का घर है। और फिर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बना हुआ है, कि वो अगर तो अच्छा वेल सेटल बना हुआ है तो फिर तो ये उसके मुस्तहिक नहीं है। लेकिन घर अगर बेचारे वो अभी वो इस काबिल ही नहीं है कि घर को दोबारा बना सके, गलत, तो वो फिर हम उसकी वो जो क्वाइफ है वो वहीं पे दर्ज कर दें ताकि फ्यूचर के लिए जो डाटा मुकम्मल हो सके। चले, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो कि इस वक्त रमज़ान निगवान पैकेज के तहत जो है वो चेक तकसीम कर रहे थे। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। डोर टू डोर जाके लोगों को ये चेक तकसीम किए गए ताकि किसी का ख़ास तौर पर जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह ना हो। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ख़ासकर दहलीज़ पे नहीं बल्कि यूनियन कौंसिल के दफ्तर में मौजूद थे और यूनियन कौंसिल दफ्तर आके जो है वो चेक लेने आए। उन्हें आप लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ वेरिफिकेशन हम कर देते हैं कि आपका है या नहीं। वहाँ मैडम बल्कि बैठी वेरीफाई भी कर रही थी। हाँ, ये हमारे लिए काफ़ी मसला बन रहा है। जब हम लोगों को फ़ोन करते हैं आपका घर किधर है, हमने आना है, तो वो फ़ौरन दफ्तर यूनियन कौंसिल आ जाते हैं। उनका असरार होता है कि हमें इधर से चेक दे दें। हम कहते हैं आप दफ्तर सिर्फ चेक करा लें, आप अपना घर जाएँ, एड्रेस नोट करें, हम आपके घर आएंगे, आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है, डोर टू डोर तकसीम कर रहे हैं और इनका इसमें इन लोगों का ही फ़ायदा, इससे इनके घर की कंडीशन, इनकी सूरत हाल और वो हम बैकअप पे गवर्नमेंट ने लिखा भी इसीलिए ताकि घर की एक्चुअल मालूमात जो टीम सर्वे वो दे सके कि आया ये देखें, ये मैं एक घर देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये है, ये मैं देख सकता हूँ अच्छी सूरत हाल में, मैं फिर वहाँ ये रिस्पॉन्स करूँगा जी इनका घर अपने अच्छी हालत में और 5-10 मरले का, जिसका अब 2.5 मरले का खस्ता हाल भी है इनका घर। अब वहाँ ये पोजीशन है जैसे ये 6,000 पे रह रही थी, किराए पे रह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे इनके लिए ये फ़ायदा होगा घर आने के। इनकी माली पोजीशन जो है ना वो गवर्नमेंट के सामने यहाँ हो जाएगी कि ये वाकई मुस्तहक है और आइंदा गवर्नमेंट की जो नई स्कीमें हैं, ये नए प्रोग्राम हैं, उनकी इनकी शमूलियत हो सकेगी। बल्कि तारिक साहब, इस प्रोग्राम तो वजह से हम एक और मैसेज भी आवाम को देते हैं कि आप अपने घरों में बैठकर ये चेक रिसीव करें ताकि अगर आप मुस्तहिक हैं तो आगे प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप अहल होंगे। अगर दफ्तर आएंगे आपको मिल तो सकता है दफ्तर से, लेकिन आपको नुकसान होगा। और जो गवर्नमेंट की मुस्तकबिल में
स्कीमें या गवर्नमेंट के जो मुस्तकबिल में प्लान है उनसे ये महरूम रह जाएंगे। हम ये तो नहीं देखेंगे कि भी इनका घर अपना है, किराए का है, रेंट पे है, तो इनकी जो माली पोजीशन और जो सूरत हाल है वो सही पिक्चर जो है ना गवर्नमेंट तक पहुँचेगी और इनका मुस्तकबिल में इनको बेनिफिट है। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तारिक साहब ने अभी इन्फॉर्मेशन दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप यूनियन काउंसिल के दफ्तर से आकर रिसीव करना चाहेंगे, शायद आपके बार बार कहने पे वो आपको चेक तो दे दें, लेकिन नुकसान ये होगा कि आपकी एक्चुअल जो पिक्चर है आपके घर की हालत, आपके घर की मालकियत, वो मालूम नहीं हो पाएगी। उससे नुकसान ये हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी गवर्नमेंट उस डाटा को लेते हुए कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो आप उससे महरूम रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप कॉल आए तो आप उनको बेहतर समझाएं कि हमारा घर किस जगह पे, किस नज़दीक घर के या मेडिकल स्टोर के या किराने वाले स्टोर के या किसी भी जगह के करीब है, मशहूर जगह करीब बताएं, ताकि वो आपके दरवाजे पे, दहलीज़ पे आके चीज़ें आपसे जो हैं वो तलब करें जो आपकी मतलूबा हैं, जैसे आईडी कार्ड की कॉपी है, घर की दीगर इन्फॉर्मेशन है, और फिर आपको चेक दिया जाए। यहाँ मोहसिन भी मौजूद है, मोहसिन से एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारी अफवाहें फैली हैं, तारिक साहब से हमने पहले गुफ्तगू कर ली, आप चेक दे रहे थे कि कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, आपका चेक है तो आप 1000 रुपया दे दें, 500 दें, कोई शिकायत आपको भी अभी तक ऐसी मिली कि लोग, क्योंकि अब बहुत सारी सोशल मीडिया पे शिकायतें आ रही हैं? जी, मेरे पास अभी 2-3 फीमेल्स आई थी कि जी हमें कॉल आई है, तो मैंने कहा भैया आप ही अपना नंबर दिखाएं कि किस नंबर से आई है। तो वो कोई अननोन नंबर थे 2-3, तो वो उन नंबर से कॉल्स आ रही थी कि जी आपका चेक आया है या आपके इतने पैसे आए हैं तो आप हमें आके ले जाएं। तो वो फिर हमने उनको मना किया कि आपके डोर स्टेप पे ही आके तो आपको चेक रिसीव होगा, तो आप काइंडली इस तरह की जो झूठी अफवाहें हैं उन पे अमल ना करें। तो आपका जब आपको कॉल आए, ऑथेंटिक कॉल आए, तो आपके डोर स्टेप पे ही आके आपका चेक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहसिन, आप पैसे तो नहीं तलब कर रहे कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी आपके सामने हमने चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ऐसी तो कोई नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सैलरीज हैं तो उन्हीं में हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है। और हमें पीछे से वैसे भी जो सख्त दाद थी कि आपने चेक देते हुए किसी से कोई पैसा वसूल नहीं करना, और माशाल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसमें तो बेईमानी, खाना पीना भी नहीं कर रहे। बिलाल भाई, इस पर हमारे खुद अखराजात हो रहे हैं। जैसे एक पर फार्मा है, ये सुबह हमने 500-600 रुपये की कापियाँ करवाई हैं, मोबाइल में हमने पैकेज करवाया, तो ये अखराजात हम खुद उसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि बरक़ात के अंदर हिस्सा भी डाल रहे हैं और हम अपनी जेब से खर्च भी कर रहे हैं। और रोज़े की हालत में देख लें कि हम चक्कर गली गली में जा रहे हैं, तो ये बल्कि हमारे जो यूनियन काउंसिल में दीगर मामलात है वो ठप होकर रह गए हैं। मतलब किसी का बर्थ, डेथ, मैरिज हम नहीं बना रहे, और लोग हमसे लड़ते भी हैं जिनका कोई ज़रूरी है, बच्चे का दाखिला, पासपोर्ट, उम्रा, कि आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें 2 महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो हम एक नेकी का काम कर रहे हैं, दूसरी बात से हम लोगों से ना निपटना भी पड़ रहा है, नाराज़गी भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आवाम को थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा कि ये लोग आपकी डोर स्टेप पे आएंगे, वो कह रहे हैं हम रोज़े की हालत में आपके डोर स्टेप तक पहुँच रहे हैं ताकि आपको आपका हक जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से पहुँचाया जाए जो कि गवर्नमेंट की मनोवन पॉलिसी है। मैं इसी के साथ प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि रमज़ान, मरीम नवाज़ का जो रमज़ान निगहबान प्रोग्राम है, ये आवाम के लिए, आवाम के मुताबिक फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैं बहुत सारी तनकीद अगर करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जहाँ आवाम को चीनी ही चीनी नज़र आ रही है, वहाँ चीनी दस्तयाब नहीं है, तो जो अच्छा काम है उसे अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसके लिए हम नाकिद हैं। वो नाकिद वो वाले नाकिद हैं ताकि चीज़ों को इस्लाह की जाए, ना कि हम किसी चीज़ की मुखालफत में खड़े होकर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, बल्कि हमारा मकसद तनकीद बराए इस्लाह, वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी, ताकि वो चीज़ें जो हुकूमत की नज़रों से ओझल हैं वो उनको दिखाई जाएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।